अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाना तो बड़ा स्वाद बनाया आज आपने। मेरी बेटी को तकलीफों में ढकेल के अपने बेटे पे प्यार लुटा रही है। रुक, तेरे परिवार का सत्यानाश मैं करूंगी। हमने तुम्हें पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, सब हालातों की वजह से हुआ है। पल्लवी, हमारे बच्चे को छोड़ दो। नहीं, तुमने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बेवकूफ बनाया। जिसकी सजा तुम्हारे परिवार को जरूर मिलेगी। हटाओ। आंटी जी रुक जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। पल्लवी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे को कुछ मत करो, छोड़ दो। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। रजत जी, रुक जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे रजत जी को क्यों मार रही हैं? आ गई बहरूपिया। बहरूपिया? अच्छे से समझ लो तुम दोनों, आज मेरे सामने कोई नहीं आएगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या? नहीं, हमारे होते हुए हमारे रजत जी को कोई नहीं मार सकता, समझिए आप? अनमोल, अनमोल, सुन लड़की, मेरे सामने से हट जा, वरना इसके साथ साथ तेरा भी गला काट दूंगी। अनमोल हटो, अनमोल हटो यहाँ से। नहीं रजत जी, आप हटिए। अनमोल, मेरी बात समझने की कोशिश। नहीं, नहीं हटेगी। देखा पल्लवी, जिन बच्चों को तुम मारने जा रही थी, उन्हीं बच्चों ने तुम्हें बचाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लड़की तुम्हारी बेटी है। हम जानते हैं पल्लवी, तुमने बहुत कुछ सहन किया, पर हमारा विश्वास करो, आज भी हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। सब कुछ छोड़कर सच को अपना क्यों नहीं लेती? तुम्हारा परिवार तो खत्म हो चुका है, पर अपनी बेटी का परिवार मत खत्म करो। पल्लवी, अपनी आंखों से नहीं,
अपना दिल खोल कर देखो, फिर तुम्हें महसूस होगा कि यही तुम्हारी बेटी है। ये आप क्या कह रही हैं? ये हमारी माँ? हाँ अनमोल, ये पल्लवी है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारी माँ। पल्लवी जिसे तुम मिली थी ना, वो मृदुला थी, अनमोल की बहरूपिया। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी माँ? हमने तुम्हें जिसकी कहानी सुनाई थी, तुम्हारी माँ। अगर अब भी तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम अपने बेटे की कसम खाकर कहते हैं, यही तुम्हारी बेटी है। और ये तुम्हारा दामाद। बोल मेरी बच्ची।
ये हमारे उदय भैया हैं। आपको पता है, जन्म आपने हमें दिया, लेकिन पाल पोस कर बड़ा इन्होंने हमें किया। हमारे भाई, हमारी बहन, माता पिता, दोस्त, सब कुछ यही। पता है, इन्होंने हमें ढेर सारी खुशियां दी है। कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी हमें। हमेशा हमें खुश रखा है और आगे भी रखेंगे। आंटी जी, हमारी अम्मू हमारी जान है। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार इसी को किया। हमने पूरी कोशिश की है इसका माँ और पिता बनने की। अच्छा होता अगर आप यहाँ कुछ दिन रुक जाती तो। हमारी बहन को थोड़ी और खुशियां मिल जाती। उदय बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप रुक जाइए। वैसे भी इसने हम सब की नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसे ही से हम तूफानी मेल नहीं बुलाते। अगर आप यहां रहेंगी ना तो जब भी ये बदमाशी करेगी इसका कान पकड़कर आप डांट भी सकती हैं। इसीलिए प्लीज रुक जाइए हमारे लिए। हाँ पल्लवी, रुक जाओ ना। अनमोल को इतना खुश देख के आप लोग के साथ में बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माफ करना, पर इतने साल इतनी कड़वाहट के साथ रहने के बाद मैं कुछ दिन वृंदावन में रहना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ, पर मैं यहाँ रुक गई तो मोह मुझे बांध लेगा। फिर शायद मैं कभी यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए तो मुझे मत रोक बेटा। अच्छा ठीक है पल्लवी, कल नंदिनी की गोद भराई है और हमने अनमोल और रजत के लिए पूजा भी रखी है। ज्यादा ना सही, कल के लिए रुक जाओ ना। हाँ माँ, रुक जाइए ना। आंटी जी, क्या आप हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? कम से कम इसके लिए रुक जाइए। देखिए, सब जब इतनी जिद कर रहे हैं तो कम से कम पूजा के लिए रुक जाइए। हाँ माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक दिन के लिए वादा कीजिए, उसके बाद में मुझे कोई रुकने के लिए नहीं कहे। हाँ माँ, हम वादा करते हैं, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बस एक दिन के लिए हमें आपके साथ जी भर कर जी लेने दीजिए। देखिए, हम सबको पहले ही बता दे रहे हैं कि आज अपनी मर्जी से कोई भी नहीं उठेगा, ठीक है? लीजिए माँ, लीजिए। एक रोटी नहीं बेटा। नहीं माँ, खाइए, लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैं ज्यादा रोटी खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा अनमोल, मोटा हो जाऊंगा। हमने पूछा नहीं आपसे, ठीक है? और हाँ, एक और बात, आप मोटे भी हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे बिगड़े नवाब, आप मोटे भी होंगे तो हम ही आपको देखेंगे ना। तो इसलिए आप मोटे हो चाहे पतले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नहीं 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 अनमोल, ये ठीक है। वो देखिए, खाइए। रजा जी, चुपचाप खा लीजिए, नहीं तो इसका भरोसा नहीं है, एक रोटी और रख देगी। ये लीजिए भैया, एक और रोटी है हमारे पास। अरे नन्नी के लिए लीजिए 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 एक और। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? नंदनी, तुम तीखी सब्जी नहीं खाओगी। भाभी, हमें थोड़ा सा खा लेने दीजिए ना, थोड़ा सा प्लीज प्लीज। चुप नहीं। हाँ, हमारी छोटू के लिए थोड़ा सा। हमारे नंदिनी छोटू के लिए खाना चाहती है। नहीं, अगर तुम्हें कुछ तीखा चाहिए
तो हम तुम्हारे लिए तीखी तीखी बातें कर देंगे, लेकिन ये तीखा सब्जी तुम नहीं खाओगे। भैया ध्यान रखिएगा, अगर नंदिनी खाए तो हम आपको डांटेंगे। वैसे रजत जी, हमारा ना सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर बस में वो बम किसने लगाया था। अनमोल, तुम इतना मत सोचो। जिसने भी ये काम किया है वो पकड़ा तो जरूर जाएगा। इंस्पेक्टर केशव इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मृदुला को होश आते ही वो सारा सच अपने आप उगल देगी। सो थोड़ा इंतजार करते हैं, तुम चिंता मत करो। कोई काम की नहीं है बुढ़िया, तलवार हाथ में दी फिर भी खाली हाथ आ गई। अच्छा हुआ रमन, सही समय पर तूने इसे माफी मांग ली। जिस तरह से ये पिघली है 2 मिनट नहीं लेती तेरा भांडा फोड़ने में। आंटी जी, गुस्सा बहुत बेकार चीज होती है। जैसे आप गुस्सा थी, मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने आपको, और सच कहूं तो मैं भाई से बहुत प्यार करता हूं आंटी जी। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे आपने सबको माफ कर दिया, प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, वरना हम भाइयों का रिश्ता खराब हो जाएगा। दो चार बार और खाना खा लीजिए भाई। जितना खाना ठूसना है ठूस लो अपने पति के अंदर। तुम दोनों का डी एंड तो मैं करूंगा। पिक्चर परफेक्ट जरूर दिख रही है, लेकिन पिक्चर अभी पूरी हुई नहीं है। रमन जी, हम आपके लिए भी थाली लगा देते हैं। नहीं नहीं, मैं ले लूंगा। ठीक है। रजत, हमने पंडित जी को फोन किया था, वो व्यस्त थे। एक बार तुम भी फोन कर लेना। नंदिनी की गोद भराई का मुहूर्त पता कर लेना और अपनी विशेष पूजा का भी। बाकी का सारा काम हम देख लेंगे। जी माँ। उदय, आपकी अम्मा को हमने फोन कर दिया है। अपने दोस्त यारों को बुलाना होगा तो उन्हें भी बुला लेना। जी माँ, इंस्पेक्टर केशव को भी बुला ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा ही रहेगा। इनफैक्ट अगर वो आएंगे तो पता तो चलेगा कि आखिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। ठीक है, हम उन्हें कॉल कर देंगे। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।